Assalamualaikum students. Hope you are all doing well. Today our reading page is 31. Here we have question 11. Plants are useful to protect our environment. Justify this statement. Means पौधे हमारे माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कैसे फ़ायदेमंद हैं. Plants can make their own food. To do this, they use carbon dioxide from air and they also release fresh oxygen in environment. Means पौधे अपनी खुराक खुद बनाते हैं. ऐसा करने के लिए माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं एंड इन रिटर्न दे रिलीज ऑक्सीजन इन इन्वायरमेंट. दिस ऑक्सीजन इज़ beneficial for animals and humans in breathing process. So we can say that plants are useful to protect our environment. इसके अलावा environment में temperature को maintain करने में भी पौधे जो है अहम किरदार अदा करते हैं. Question 12 is differentiate between biodegradable and non-biodegradable materials. The materials which are broken down by bacteria and fungi into simple compounds. ऐसे मादे जिनको बैक्टीरिया और फंजाई सादा मादों में तोड़कर कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से सिंपल कंपाउंड्स में तब्दील कर सकते हैं और इनको अपनी खुराक के तौर पर यूटिलाइज़ कर सकते हैं. ये मटीरियल्स बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल फूड आइटम्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, ब्रेड, ग्रेन अनाज, ब्रेड, रोटी, पेपर, क्लॉथ, एनिमल बॉडीज़ आर ऑल बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स. नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन्स ऐसे मादे जिनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया और फंजाई डिकम्पोज नहीं कर सकते, छोटे मादों में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इनकी ब्रेकडाउन नहीं हो सकती, ये मादे नॉन बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल शॉपिंग बैग, प्लास्टिक, रबर, ग्लास आर ऑल नॉन बायोडिग्रेडेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 13. स्टेट 3 इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स. जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स हैं, मादे हैं, इनका हमारे इन्वायरमेंट पे क्या असर है. प्लास्टिक बैग्स हैं, प्लास्टिक वेस्ट है, ग्लास, रबर है, ये सारे जो है नॉन बायो है, लेकिन हमारे इन्वायरमेंट में ये लैंड पोल्यूशन का बायस हैं. अगर इनको समंदरों में या खुली जगहों में फेंक दिया जाए, चूँकि इनको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, तो अगर इनको ओशंस वगैरह में फेंक दिया जाता है तो ये जो जानदार, जो पानी में रहने वाले जानदार हैं, फिशेस हैं, अदर एनिमल्स हैं, उनकी मौत का बायस बन जाते हैं, क्योंकि पानी जो है वो पोल्यूट हो जाता है और यही जो पानी है फिर जानदारों के लिए डेंजरस है. ग्लास, रबर, प्लास्टिक वगैरह जो हैं, अगर इनको हम मिट्टी में दफन कर देते हैं तो भी ये प्लांट की ग्रोथ में रुकावट बनता है, उनकी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती. क्वेश्चन 14 इज़ व्हाट इज़ रिसाइकलिंग. रिसाइकलिंग एक ऐसा अमल है जिसकी हेल्प से हम वेस्ट प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स रेडी कर सकते हैं. जैसे कि गार्बेज है, प्लास्टिक है, रबर है, पेपर है, यूज्ड पेपर है, इन सारी चीज़ों को हम अगर रिसाइकलिंग के प्रोसेस से गुजारते हैं तो हम यूज़फुल प्रोडक्ट्स जो हैं तैयार. क्वेश्चन 15 इज़ हाउ कैन वी डिक्रीज़ द इम्पैक्ट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स ऑन इन्वायरमेंट. मीन्स कि नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल जो हैं, मादे हैं, इनका जो इम्पैक्ट है हम इन्वायरमेंट पे कम कैसे कर सकते हैं. इसके लिए हमें एक स्ट्रेटजी जो है अपनानी चाहिए जिसको बोला जाता है 3 R's. 3 R मीन्स रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल. रिड्यूस मीन्स कम करना, रीयूज़ मीन दोबारा इस्तेमाल करना, रिसाइकल मीन्स दोबारा इस्तेमाल में लाना. रिड्यूस मीन कि नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स लाइक प्लास्टिक बोटल्स, शॉपिंग बैग्स, रबर, ग्लास, ऐसे मटीरियल्स का इस्तेमाल हम कम से कम करें ताकि जो है इनका यूज़ कम हो सके और जो इसकी वजह से जो हमें बैड इफ़ेक्ट्स फेस करना पड़े हैं वो भी कम से कम हो. सेकंड है रीयूज़, मतलब दोबारा इस्तेमाल करना. अगर इनका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, अगर हम इनको इस्तेमाल करते हैं तो हमें इनको अगेन एंड अगेन यूज़ करना चाहिए या फिर इनको रिप्लेस भी कर लेना चाहिए. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम प्लास्टिक बैग यूज़ करते हैं तो उसकी जगह पे हम क्लॉथ यानी कपड़े का बैग भी बना हुआ यूज़ कर सकते हैं ताकि प्लास्टिक बैग का यूज़ कम से कम हो. और जो क्लॉथ बैग है हम उसको दोबारा यानी अगेन एंड अगेन यूज़ भी कर सकते हैं. थर्ड है रिसाइकलिंग. रिसाइकलिंग थर्ड पॉइंट इज़ रिसाइकलिंग, दोबारा इस्तेमाल में लाना. वी शुड रिसाइकल नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स, यानी इन मटीरियल्स को हमें रिसाइकलिंग के प्रोसेस से गुजारना चाहिए, क्योंकि रिसाइकलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम
नई चीज़ें बना सकते हैं। जो चीज़ें हमारे लिए बिल्कुल यूज़फुल नहीं होती, जो बेकार हैं, हमारे लिए गार्बेज है, उसको यूटिलाइज़ करते हुए न्यू थिंग्स बना सकते हैं, जो कि हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज इज़ 32। यहाँ पर हमें इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है। बैक्टीरिया एंड फंजाई, जिनको हम डिकम्पोजर्स बोलते हैं, जिनका जिक्र पहले भी हुआ है कि ये बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को डिकम्पोज करते हैं। ऑल फंजाई एंड बैक्टीरिया आर डिकम्पोजर्स, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। दैट्स वाई वी कॉल देम डिकम्पोजर्स। दे ब्रेक डाउन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स इनटू सिंपलर कंपाउंड्स। नेक्स्ट है लिविंग पार्ट। लिविंग पार्ट्स या लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन छोटे जानदार जो है इन्वायरमेंट का हिस्सा है, और ये इन्वायरमेंट का लिविंग पार्ट कहलाता है, जिसको हम बायोटिक बोलते हैं। ए बायोटिक मीन्स नॉन लिविंग पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट लाइक सॉइल, वाटर, एयर, टेम्परेचर एंड लाइट आर ऑल नॉन लिविंग पार्ट, एंड इन अदर वर्ड्स वी कॉल इट ए बायोटिक। थ्रोइंग प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक मटेरियल को फेंकना समंदरों में या कहीं पे भी खुली जगहों में कैन बी द कॉज ऑफ डेथ ऑफ फिशेस एंड अदर एनिमल्स। ये मछलियों और दूसरे जानदारों की मौत की वजह है। इसके अलावा एक टर्म है हैबिटेट। हैबिटेट मीन मस्कन, रहने की जगह, वो जगह जहाँ पे कोई जानदार रहता है। अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लीव्स इज कॉल्ड इट्स इन हैबिटेट। फॉर एग्जाम्पल द हैबिटेट ऑफ फिश इज वाटर। पेपर। पेपर इज़ अ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। पेपर इज़ मेड फ्रॉम वुड पल्प, यानी लकड़ी के पल्प से तैयार किया जाता है। इन अमेरिका 500,000 ट्रीज आर कट टू मेक पेपर फॉर संडे न्यूज़पेपर, यानी संडे न्यूज़पेपर बनाने के लिए 500,000 ट्रीज़ जो हैं वो कट किए जाते हैं, और इससे न्यूज़पेपर तैयार किया जाता है। मिलियंस ऑफ एशियन पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू वाटर पोल्यूशन, यानी कि मिलियंस की तादाद में लोग हैं जो है सिर्फ पानी की लुदगी की वजह से हर साल मर जाते हैं। यानी कि पोल्यूशन जो है किसी भी टाइप की हो, लैंड हो, एयर हो या वाटर हो, वो जानदारों के लिए, इंसानों के लिए और हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छी नहीं है। तो हमें कम से कम करने के लिए सोचना चाहिए। ऐसे वेज़ जो हैं डिस्कवर करने चाहिए कि कैसे हम पोल्यूशन को कम से कम कर सकते हैं। थैंक यू।